लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए हैं, विधानसभा चुनावों की तैयारी है और ये तैयारियां किस तरीके से कांग्रेस कर रही है, इस पर बातचीत करेंगे हम ललित नागर जी से। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। ललित जी, लोकसभा चुनाव में तो बहुत दमदार प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। पिछली बार जिस तरीके से तस्वीर थी, इस बार पूरी तरह से आप लोगों ने तस्वीर बदल दी। 5 सीटें आप लोगों के पास आई। विधानसभा चुनावों की क्या तैयारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी वोट हमें दी। अकेले हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में, राजस्थान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो आज भी हरियाणा में जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उनसे आज ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। टोटल अगर हम मिलाते हैं तो ज़्यादा मिले हैं। इस बात का ये सबूत है कि आने वाले समय में 3 महीने के बाद हमारे हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि इस बार हमारी 70 सीटें हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आएंगी और 70 सीट आने पे पूर्ण बहुमत के साथ हम हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इस बार चकदे फट्टे हो जाएगी कांग्रेस की। अभी किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी में वो शामिल हो गई हैं। इस पर आप क्या कहें? कहीं ना कहीं अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, विधानसभा चुनाव सामने हैं और कांग्रेस की एक बड़ी नेता जब अगर पार्टी छोड़ती हैं तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मजबूत हो या कमज़ोर हो, घर को छोड़ता है तो उस घर में कमज़ोरी आती है। किरण चौधरी जी के जाने से निश्चित रूप से हमें नुकसान हुआ है। एक साइकोलॉजिकल नुकसान होता है, जनता में एक आवाज़ जाती है कि यार वो छोड़ के चली गई। लेकिन कुछ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, भाई शायद उनको जो चीज़ें यहाँ कांग्रेस पार्टी में रहते हुए नहीं पूर्ति हो पाई, उन्हें लगता है, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी वो बातें पूरी हो जाएंगी। देखिए, बड़ा घराना है चौधरी बंसी लाल जी का, हरियाणा विकास पुरुष के नाम से वो रहे हैं। उनकी पुत्रवधू हैं, उनकी पोती हैं। मेरे साथ वो पीछे एमएलए रही थी, हमारी सीएलपी लीडर थी, अच्छी थी। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो जहाँ भी जाएं रहें, लेकिन मुझे इतना नहीं लगता कि हमारी जो सरकार बनने जा रही है कि उसमें कोई अड़चन या नुकसान होगा। लेकिन किरण चौधरी जी का जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं फूट है। इतनी बड़ी नेता का दूसरी पार्टी में चले जाना जिस चुनाव के बाद, और जहां सामने विधानसभा चुनाव है, अब नाराजगी ना हो, कोई बड़ा नेता पार्टी का साथ ना छोड़े, उसके लिए कांग्रेस क्या कुछ तैयारियां करेगी? क्योंकि इस दौरान अगर यहाँ पर नुकसान होता है, कांग्रेस से कोई और बड़ा नेता साथ छोड़ देता है, फिर बड़ी मुश्किलात आएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई जाने वाला है। कोई और ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो छोड़ के जाने वाला हो जी। और सच बात यह है कि दोनों ही पार्टियां समुद्र की तरह हैं, चाहे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है। कोई इधर से छोड़ के जा रहा है, कोई उधर से छोड़ के आ रहा है। ये चुनावों के दौर में ऐसा बहुत चलता है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। टिकट को लेकर कितनी दावेदारी आपकी मजबूत है? हमारे हरियाणा प्रदेश के सीनियर नेताओं ने, राष्ट्रीय स्तर के सीनियर नेताओं ने ये कहा है कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। और मुझे लगता है कि मैं रात दिन गाँव में, कॉलोनियों में, घरों में रहने वाला आदमी हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो सर्वे के आधार पे तो हमें 100% लगता है। पिछले 3-4 चुनाव मैंने लड़े हैं, हमेशा मुझे कभी कोई दिक्कत आई नहीं, परमात्मा की कृपा से। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अगर सर्वे के आधार पर होता है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी। 2 बार से बीजेपी की सरकार रही, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे थे। तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि जनता अपना समर्थन देगी, जनता अपना साथ देगी, या जैसे लोकसभा चुनावों में नकार दिया, पूरी तरह से तो नहीं नकारा, लेकिन आधी जनता ने कहा जाए, जिस तरह से 10 सीटों में से 5 सीटें आई हैं तो आधी जनता ने नकार दिया, तो विधानसभा में पूरा सूबड़ा साफ कर देगी। 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में एक भी सीट नहीं आई थी लोकसभा में। 3-4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था। उस समय उनकी 40 आई और कांग्रेस की 30 आई, मतलब लोकसभा एक सीट भी नहीं जीते, फिर भी 30 सीट जीत गए। इस बार लोकसभा की 5 सीटें जीते हैं, तो 5 गुना में 30 कर लो, फिर तो हम 150 सीटों पे जीतेंगे। अगर वो रेशियो लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। इसका जीता जागता उदाहरण एक और भी है।
अगर ये सरकार हरियाणा में इतनी ही बढ़िया चल रही थी तो मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों बदला? जीत भी तो गए, लेकिन जीत गए ना। एक लोकसभा जीतने से क्या होता है? नाराजगी उनसे तो, उन्हीं की वजह से कुछ सीटें हारे, तो वो खुद भी तो जीत गए। तो इसका नाराजगी तो मतलब उनसे यस, निकालने से आप देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश को देखती हैं, एनसीआर को देखती हैं, अभी आपके मुंह में से ही निकल गया कि मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति कुछ नाराजगी थी तभी उनको सीट से हटाया गया, नायब सिंह सैनी को बनाया गया। लेकिन नायब सिंह सैनी वाला इक्का भी नहीं चला। अगर चलना होता तो भाजपा और कांग्रेस बराबर नहीं आती। सिक्का पड़ जाएगा फीका, मतलब फीका पड़ गया जी। लोगों में संदेश है कि हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस आ रही है। अच्छा, आप तिगांव को लेकर अगले 5 सालों में अगर हम बात करें, क्या कुछ विकास की तैयारी, किस तरह से विकास करेंगे, जनता को कैसे कन्विंस करें, क्या वादे करें? मेरी तिगांव विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में संख्या और दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। 3,60,000 वोट हैं, बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें सेक्टर्स भी हैं, कुछ कॉलोनीज हैं और 60 गांव हैं। हमारा प्लान इस तरह से है कि सेक्टरों में तो ऑलरेडी देखो काम हुए, विकास हुए हैं, लेकिन कॉलोनीज में ना रोड है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, गंदा पानी भरा हुआ है सड़कों पे, कॉलोनियों में, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल हैं। हमारा लक्ष्य ये होगा कि सबसे ज़्यादा कॉलोनियों में हम विकास कार्य कराएं, गांवों में जो हमारे रोड टूटे पड़े हैं उन्हें कराएं। हमारा ये एजेंडा है कि आते ही एक हमारा संकल्प पत्र भी है, जैसे ही हमारी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी 300 यूनिट हर घर को बिजली फ्री देने का काम करेंगे, 500 रुपये में हर घर को सिलेंडर देने का काम करेंगे, 6-6 हज़ार रुपये में सिलेंडर पहुंच जाएगा। हद देंगे। अभी हमारी जिन प्रदेशों में सरकार चल रही है, चाहे वो पीछे राजस्थान थी, अभी उत्तर ये हिमाचल है, वहाँ हम दे रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश में 500 रुपये में हर महीने गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे, 6,000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम संकल्प पत्र में हमने डाला है, गारंटियां हैं, वो हमारी सरकार बनते काम अच्छा, वो करेंगे। सेक्टर्स और कॉलोनी की आपने यहाँ पर जिक्र किया। जब हम लोकसभा चुनाव कवरेज करने के लिए जा रहे थे, लोगों में कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर को लेकर तो नाराजगी थी, लेकिन वो साफ कह रहे थे कि हम मोदी को वोट देंगे। तो नाराजगी भी है, तो जो एक जनता का मूड बना हुआ है नाराजगी, तब भी हम कहीं और नहीं डाइवर्ट होंगे। इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये एक बड़ा फैक्टर है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, जो मैं पीछे कहना भूल गया था। देखिए, राष्ट्रीय लेवल पे मोदी का नाम था, भारतीय जनता पार्टी का नाम था। लोगों ने जो लोकसभा में वोट दिया, जितना भी दिया, वो मोदी के नाम पे वोट गया है। अभी मोदी की सरकार बन रही है, इसलिए मोदी को वोट दे रहे हैं। ठीक हरियाणा में उल्टा है। हरियाणा में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसके नाम पे वोट डाली जा सके। हरियाणा में चेहरा अगर कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है, कांग्रेस का है। उनके नाम पे वोट डलेंगी और सरकार बनेगी। लेकिन जो कोई भी चुनाव करता है तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहेगा कि केंद्रीय स्तर से कहीं ना कहीं जब कभी भी फंडिंग की अगर आवश्यकता होगी तो केंद्रीय स्तर से आएगी, और जब कभी दूसरी का अगर अपोजिट गवर्नमेंट होती है तो काम उतना बेहतर, उतना सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर जनता कांग्रेस को वोट देती है तो जाहिर सी बात है, यहाँ केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो जनता ये सब कैलकुलेशन भी तो रखेगी, ये सब गणित भी तो लगाएगी। अगर सेंटर से इतना ही फंड मिलता है किसी प्रदेश को, तो पिछली जो 5 वर्ष की सरकार गई उसमें क्यों नहीं इन्होंने फंड ले लिए, क्यों नहीं काम करवाए? मतलब ये तमाम चीज़ों खिलाफत आ रहा हूँ मैं आपकी बात पे। स्टेट्स में जो सरकारें होती हैं, कुछ तो सेंटर के फंड पे आधारित होते हैं, अदरवाइज उस स्टेट के अपने वो होते हैं फंड्स, जिनके आधार पर विकास कार्य होते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई सेंटर में, ये तो पॉलिटिकल भाषा है कि भाई हमारी सेंटर में सरकार होगी तो भाई आप प्रदेश में भी बनाओ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह देती ना, ये वाला काम हम नहीं कर पा रहे क्योंकि केंद्र सरकार हमको करने नहीं दे रही है। दिल्ली प्रदेश और हरियाणा प्रदेश में एक फर्क है कि दिल्ली प्रदेश पूर्ण प्रदेश नहीं है, हरियाणा प्रदेश दूसरे प्रदेश पूर्ण प्रदेश हैं। उनके मुख्यमंत्रियों को अपना पूरा अधिकार होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करते हैं, तो इसलिए वो ये बात कहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जी एक बार मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके 16 चैनल्स और भी हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, स्पोर्ट्स के हैं, दूसरे हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहें और चैनल 4 न्यूज़ तरक्की करता रहे। आज आपने फरीदाबाद के अंदर
जो एक नया बहुत कॉरपोरेट बड़ा ऑफिस खोला है, ऐसे ही उम्मीद करते हैं आप दिल्ली चंडीगढ़ में ऑलरेडी है ही, खोलते रहें और लोगों की आवाज़ उठाते रहें। जैसा जनता जनार्दन और हम मानते हैं कि टीवी और पत्रकारिता एक फोर्थ पिलर के रूप में होता है, उम्मीद करते हैं आप एक पिलर के रूप में काम करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ ललित नागर जी, जिनका पूरा प्लान है, अगले 5 साल के लिए पूरा प्लान तैयार है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है, उन पर भरोसा जताती है, तो बहुत बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो आपको बता देते हैं कि यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर जो है सांसद हैं, अभी फिलहाल चुनाव जीत कर आए, लेकिन यहाँ उम्मीदें हैं कि जो विधानसभा का चुनाव वो बिल्कुल अलग होगा और कांग्रेस के पक्ष में होगा।